शहर का सबसे ज्वलंत एवं राज्य का हाई प्रोफाइल मुद्दा बनने जा रहा है मदार गेट पर स्थित मराठाकालीन शांतेश्वर महादेव मंदिर प्रकरण, जिसकी कई बीघा भूमि पर दरगाह कमेटी अपना हक जमाती है, जबकि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तहसीलदार से प्राप्त जमाबंदी में खातेदार अलग अलग हैं, जो कि तहसीलदार अजमेर से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में पटवारी हल्का के द्वारा जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट के अनुसार उक्त मंदिर अजमेर थोक मालियान प्रथम के खसरा नंबर 4500 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा किस्म आबादी में स्थित है। जमाबंदी अनुसार खसरा नंबर 4500 मीन रकबा 3 बीघा 18 बिस्वा किस्म आबादी नगर सुधार न्यास यानी वर्तमान में अजमेर विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज है, जबकि खसरा नंबर 4500 के ही एक भाग में 6 बिस्वे पर खातेदार काशीनाथ, रामजीवन, धरणीधर व गोवर्धन पिता मुन्नादास के अलावा चतुर्भुज जी महाराज वगैरह की भी भूमि है। इसके अलावा खसरा नंबर 4500 मीन रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा किस्म आबादी दौलत मदार म्यूनिसिपल के नाम दर्ज है। राजस्व मानचित्र के अनुसार उक्त खसरा नंबर की पृथक से तरमीम नहीं है। इस प्रकरण में सबसे गौरतलब बात यह है कि दरगाह कमेटी के नाजिम कार्यालय के मोहम्मद आदिल खान से अनेक बार फ़ोन पर एवं मिलकर भी उक्त स्थल के संबंध में आधिकारिक दस्तावेज देखने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका कहना था कि न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। परंतु ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने संपत्ति के दस्तावेज दिखाने को तैयार तो हुए, पर आज तक कभी दस्तावेज के संबंध में कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई। यहाँ तक कि दरगाह कमेटी की वेबसाइट पर भी जो जानकारी उपलब्ध है वह अनगढ़ एवं पढ़ने एवं समझने योग्य नहीं है, रोमन भाषा में दर्ज की हुई है। आखिर क्यों दरगाह कमेटी कुछ छुपाना चाह रही है? यह प्रकरण शहर के सबसे व्यस्ततम एवं बेशकीमती व्यावसायिक क्षेत्र में आता है और सैकड़ों दुकानों से लाखों रुपए का किराया। हाँ सर, बताएं क्या प्रकरण था? ये जो प्रकरण है ये हमारे अशोक शर्मा जी द्वारा जो है प्राचीन कालीन मंदिर जो है, जो रजवाड़ों द्वारा, मराठा रजवाड़ों द्वारा इस भूमि को शांतेश्वर मंदिर जो है रजवाड़ों द्वारा इस भूमि को मराठा रजवाड़ों के समय से दिया गया था। और ये जो भूमि और मंदिर परिसर जो दिया गया था, इसमें पुजारियों को आसपास की पूरी भूमि दी गई ताकि इसमें वो अपनी पूजा पाठ भी करें, फसल भी उगाएं और उसी से मंदिर का विकास भी करें, जो उसमें पशु पाल करके और खेती करके। तो ये भूमि जो है प्राचीन काल से चली आ रही है और इस भूमि के आसपास की भूमि को समय रहते फिर जब रेलवे आई, जो कि आज का हमारे अजमेर रेलवे स्टेशन है, इसी मंदिर की भूमि को दे दिया गया रेलवे को, क्योंकि उस एरिया का विकास भी करना था। तो रेलवे को देने के बाद भी काफ़ी भूमि बची थी, लेकिन अब क्या हुआ, धीरे धीरे रेलवे का भी डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पर आ गई दरगाह, ख्वाजा साहब की दरगाह। ख्वाजा साहब की दरगाह भी धीरे धीरे अपना विकास करने लगी, आसपास के एरिया को कवर करने लगी। और इस दौरान ये हुआ कि ख्वाजा साहब एक्ट बना, जो 1955 का एक्ट बना है, दरगाह कमेटी एक्ट जिसको कहते हैं। इस एक्ट के तहत ख्वाजा साहब के जो भी उनके नुमाइंदे थे, उन्होंने आसपास की ज़मीन को वैधानिक रूप से कवर करना शुरू कर दिया। और आज स्थिति ये आ गई है कि वैधानिक रूप से कहने का क्या मतलब है? मतलब वो मालिकाना हक नहीं रखते? मालिकाना हक नहीं रखते, क्योंकि एक्ट बनाया उन्होंने। और कहीं भी अगर हम ये कहते हैं कि हम प्राचीन काल से पुजारी लोग, इसमें ये ज़मीन पुजारियों की है, शांतेश्वर मंदिर की है, तो वो अपना एक्ट दिखा देते हैं कि नहीं, इस एक्ट के तहत अब हम इसके मालिक हो गए। तो इस विवाद को लेके हम जो है यहाँ इस SDM कोर्ट में हमने विवाद किया है कि चूँकि ये पूरी ज़मीन और इसमें जो दुकानें बनी हैं और इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, दुकानें बन रही हैं, ये सारा इसका जो भी आ रहा है वो मंदिर के विकास के लिए सारा पैसा आना चाहिए, ना कि इस पैसे पर दरगाह कमेटी के तहत, उस एक्ट के तहत जो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि दरगाह कमेटी जो अभी फिलहाल किराया वसूल रही है, हाँ, वो इलीगल है, अवैध है।
वो इलीगल है, अवैध इसलिए क्योंकि अगर इसके रिकॉर्ड्स देखे जाएंगे। अजमेर उपखंड अधिकारी के यहाँ शांतेश्वर महादेव मंदिर भूमि का वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके तहत अजमेर अशोक शर्मा बनाम जिलाधीश महोदय व अन्य के नाम दर्ज कराया है, जिसमें दरगाह कमेटी अजमेर, संपदा अधिकारी अजमेर, चतुर्भुज महाराज अजमेर, शांतेश्वर महादेव अजमेर, नगर निगम अजमेर और अजमेर प्राधिकरण अजमेर को पक्षकार बनाया गया है। मंदिर की भूमि 7 बीघा 17 बिस्वा ज़मीन है, जिसके ऊपर अन्य काबिज अधिकारियों ने अपना अपना अधिकार बता के जो इसके ऊपर काबिज वसूलियाँ कर रहे हैं, उसके विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। क्या कार्रवाई की गई है? कार्रवाई की गई है मंदिर के अधिकार मंदिर को दिलवाने के लिए ये सक्षम न्यायालय उपखंड अधिकारी के यही पेश किया है ये मुकदमा, जिसका पक्षकार में अशोक शर्मा। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो खसरा है 4500, हाँ, उस पर शांतेश्वर महादेव मंदिर का हक होना चाहिए, ना कि दरगाह कमेटी का? सबसे पूर्व शांतेश्वर महादेव मंदिर था, उसके बाद के अंदर अन्य आए हैं। कितना पुराना है शांतेश्वर महादेव? शांतेश्वर महादेव कम से कम 500 वर्ष पुराना है और हो सकता है उससे भी पुराना हो, क्योंकि समय समय के इसमें सुना है कि इसमें मराठों के समय भी कुछ जमीनें दी गई थी। आप सही कह रहे हैं, मराठा कालीन है और उससे पूर्व का मराठों ने इसके अंदर समय समय के ऊपर अपनी यथायोग्य जो भी दान दक्षिणा देनी थी वो दी है, वो अन्य भूभाग भी जमीन के अंदर दिए हैं इनको, पर पुजारियों ने कभी इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी है और इस मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द हो रही थी, इसलिए जो मजबूरन इसमें ऐसा बताया जाता है कि और 12 बीघा एक रीजनल कॉलेज के यहाँ भी जमीन दी गई थी। देव स्थान विभाग के अंदर अजमेर के अंदर शांतेश्वर महादेव मंदिर की जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसमें मंदिर के अलावा भी अन्य भूमियाँ दी है, जिसमें विशेष रूप से आप जो दावा पेश कर रहे हैं, हाँ, शांतेश्वर महादेव मंदिर का, उसमें के पीछे आपका क्या तथ्य, कोई जमाबंदी, कोई ऐसा कुछ है आपके पास? मेरे पास में जमाबंदी तो देखो साहब, जमाबंदी से कोई मायना नहीं रखा जाता, क्योंकि जो सर्वप्रथम जो है मंदिर स्थापित हुआ था, उसके बाद में अन्य अधिकारी आते हैं। खसरा नंबर 4500 है, तो इसमें दरगाह कमेटी है कहीं खातेदार? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि खसरा नंबर 4500 में 7 बीघा 17 बिस्वा जमीन के अंदर जो इसका नक्शा ट्रेस है, जो इसका भूभाग है, वो तरमीम नहीं है और खाता मंदिर मूर्ति के नाम होना चाहिए था, न कि अन्य खातेदारों के। इन्होंने वक्त बेवक्त अपने अपने नाम खाते में दर्ज कराया है, पर इन्होंने आवक का कोई साधन नहीं बताया किस आधार के ऊपर ये मंदिर की भूमि पे काबिज हुए, कैसे दर्ज हुए। मर्जी की भूमि पर दर्ज होने के इन्होंने कोई भी सबूत पेश नहीं किया। मतलब जैसा कि अभी वकील साहब बता रहे थे कि 1955 में अपना ये एक्ट बनाया, खुद ही मालिक बन गए, खुद ही कब्जे किए। क्या ये 1955 से ही इसके ऊपर लोगों की नजरें थी, इन्होंने कईयों ने जो है ना अपने अपने अधिकार जो है दर्शाए है और इस पर काबिज भी हुए और वो वर्तमान में रिकॉर्ड पर आ भी गए, पर ये मालूम नहीं है कि किस आधारों के तहत मंदिर मूर्ति की ज़मीन के ऊपर ये काबिज हुए हैं। तो अभी आज क्या स्थिति रही है आपकी न्यायालय में? आज मैंने अधिकार पत्र हिंदू महासभा नई दिल्ली श्री राजश्री जी ने मेरे को अधिकार पत्र दिया है। वो अधिकार पत्र ये दिया है कि हिंदू महासभा की तरफ से मैं इस विवाद के अंदर अपना प्रतिनिधित्व करूं और मैं इसका जो है तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने क्या आज आदेश दिए? कुछ आज की प्रक्रिया में नोटिस शामिल नहीं हुए। संपदा अधिकारी मतलब दरगाह के कमेटी के संपदा अधिकारी को संपदा अधिकारी मुस्लिम वक्फ बोर्ड राजस्थान, अच्छा, उसको नोटिस शामिल होना जरूरी था, क्योंकि ये अगर इसका दरगाह कमेटी के जितने भी विवाद चल रहे हैं भूमि संबंधी, वो संपदा अधिकारी के यहाँ चल रहे हैं और संपदा अधिकारी को कोई अधिकार नहीं बनता कि मंदिर की भूमि के ऊपर कोई अपना निर्णय सुना सके।